हेडिंग लगाओ, इंटरैक्शन ऑफ टू लाइंस, interaction of two lines in a space. सो इंटरैक्शन पढ़ते हैं, इंटरैक्शन का मतलब क्या है? टू लाइंस का, इसका मतलब है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंटली तो ये बात समझनी कि अगर मैं कोई लाइन लेता हूं, ये मान लो लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 1, तो इसकी एक इक्वेशन होगी। इसकी क्या होगी? एक इक्वेशन। कैसी होती है एक लाइन की इक्वेशन? इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमें मिलती है एक लाइन। वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्मूला है वो कैसे लिखते हैं बेटा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। जबकि मैंने आपको लास्ट क्लास में तो ये a1 b1 से नहीं बताया था, मैंने आपको क्या बताया था? ax plus by plus c is equals to 0. This is what? This is linear equation in two variables. क्यों लीनियर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि x to the power 1 है एंड y to the power 1 है, इसलिए इसको लीनियर बोल रहे हैं। और इक्वेशन है, इक्वल टू का साइन आप देख ही रहे हो, इक्वेशन तो है ही। और इंपॉर्टेंट क्या है? टू वेरिएबल्स हैं, एक x और y, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और आपको एक चीज और बताई थी मैंने कि a की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ b की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए। क्योंकि a और b में से कोई एक भी 0 हुआ तो a 0 हुआ तो x गायब, और b 0 हुआ तो y गायब, और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगा। तो इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने के लिए ना तो a को 0 होना है और ना ही b को 0 होना है। और इसी को जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो ये क्या देता है बेटा? डिस्कस किया था हमने, इट विल गिव यू व्हाट? अ स्ट्रेट लाइन। तो ये इक्वेशन लिखी थी। बट अभी मैं इंटरेक्शन पढ़ रहा हूं दो लाइंस के बीच में, तो क्योंकि मैं दो लाइंस के बीच में पढ़ रहा हूं तो इक्वेशन में एक में मैं a1 b1 c1 ले रहा हूं, और एक लाइन के लिए मान लो ये दूसरी लाइन है हमारी L2, और इसको मैं ले रहा हूं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्या ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? क्या ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? क्या मैं ये a1 b1 c1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 और c2, ये सब क्या है? ये सब कांस्टेंट्स हैं। क्या है? कांस्टेंट्स है। कांस्टेंट्स मतलब रियल नंबर्स। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ये सब कांस्टेंट्स है। और ये दो लाइन है, क्योंकि दोनों लाइन डिफरेंट है तो उनकी a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये कांस्टेंट्स जो हैं वो अलग अलग मैंने मेंशन कर दिया है। तो इसको समझते हैं कि इंटरेक्शन कैसे कैसे हो सकते हैं। तो पहला इंटरेक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? फर्स्ट इंटरेक्शन, ये दो लाइंस आपस में कैसे इंटरेक्ट कर सकती है। तो पहला देखो, पहला हो सकता है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। क्या हो बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस? तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है ये दोनों लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करेंगी। जब दो लाइंस किसी पॉइंट पर एक दूसरे को कट करती हैं तो उनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। और जब ये कट करेंगी तो ऑब्वियसली देखो, मैंने आपको क्या बताया था बेटा लास्ट क्लास? एक लाइन की कितने सॉल्यूशंस होते हैं? कितने पॉइंट्स लाई करते हैं एक लाइन पे? बहुत सारे। तो एक लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। इस लाइन के भी कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन जब मैं दो लाइंस की इकट्ठा बात करूंगा
और वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। तो इन दो लाइंस की L1 और L2 के कितने सॉल्यूशंस आपको दिखाई दे रहे हैं? एक। इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन देखेंगे, उसी को सॉल्यूशन कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करती है तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिलता है जो दोनों ही लाइन पे क्या करता है? लाई करता है। जो दोनों ही लाइन पे लाई करता है। तो ये जो पॉइंट है जिसके कुछ ना कुछ वैल्यू ऑफ एक्स होगा और कुछ ना कुछ वैल्यू ऑफ वाई होगा, ये जो पी पॉइंट होगा वो इन लाइंस का क्या कहलाता है? सोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सोल्यूशन। दिस इज सोल्यूशन। और कितने सोल्यूशन मिलते हैं जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं? वन सोल्यूशन। और ये जो वन सोल्यूशन मिलता है ये हर दो डिफरेंट लाइंस के लिए डिफरेंट होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। डिफरेंट होगा हर दो लाइंस के लिए। लाइंस जैसी आप डिफरेंट लोगे, सॉल्यूशंस भी डिफरेंट हो जाएंगे। तो हम इसे यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। आगे चलकर यहां ध्यान दो, आगे चलकर जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी तो हम इस वैल्यू ऑफ एक्स और इस वैल्यू ऑफ वाई को मैथमेटिकली तीन अलग अलग मेथड से निकालेंगे। वो तीन मेथड्स बड़े फेमस हैं इस चैप्टर के। एक होगा उसमें से सब्स्टिट्यूशन, एक होगा एलिमिनेशन और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मैं सिखा दूंगा, फिर आपको जो बेटर लगे उसको यूज करके आप इक्वेशंस को सॉल्व करना। बट वो तीनों मेथड किस में अप्लाइड होंगे? सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइंस में। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस की ही वो कंडीशन होती है जब आपको एक पॉइंट मिलता है, मतलब आपको कोई एक वैल्यू ऑफ एक्स और कोई एक ही वैल्यू ऑफ वाई मिलने वाली है। बहुत सारे पॉइंट्स तो है नहीं कॉमन, सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है। तो जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है तभी वो तीन मेथड अप्लाइड होते हैं। ये क्लियर है आपको? उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसको आपने नोट डाउन कर लिया। अब इसके लिए स्पेशल क्या है? कब होंगी लाइंस इंटरसेक्टिंग? तो इक्वेशंस तो यहां दे ही रखी हैं दो लाइंस की। तो इंटरसेक्टिंग जब लाइंस होती हैं तो उस टाइम पे A1/A2 हमेशा नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसी कंडीशन मिलेगी तब भी हम क्या बोलेंगे? लाइंस कैसी होने वाली हैं? इंटरसेक्टिंग। अगर A1/A2 का रेशियो B1/B2 के बराबर नहीं मिला तो हम बोलेंगे लाइंस कैसी है? इंटरसेक्टिंग। यानी इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? एक सॉल्यूशन होगा। उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। है या नहीं? और वो हर दो डिफरेंट लाइंस के लिए डिफरेंट होगा। लेकिन कंडीशन ये वाली इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द कंडीशन फॉर लाइंस, टू लाइंस टू बी व्हाट? इंटरसेक्टिंग लाइंस। टू लाइंस टू बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अच्छा, क्या इसमें सोल्यूशन मिला? क्या इसमें सोल्यूशन मिला? क्योंकि इसमें सोल्यूशन मिला तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। तो हम लिखेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और कंसिस्टेंट के साथ साथ एक चीज का और यूज करेंगे हम। कंसिस्टेंट के आगे ओए हो इंडिपेंडेंट वर्ड का यूज करें। इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये बात हो गई किसकी? जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, एक सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन होगा। वो तब होगा जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और इसको क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कंसिस्टेंट जब सॉल्यूशन मिलता है, जब सॉल्यूशन मिलता है तो कंसिस्टेंट होता है। इज दैट क्लियर बेटा? चले नेक्स्ट पे, नोट डाउन कर लिया आपने सबने? चलो नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट है बी पार्ट। अब हम बात करेंगे किसकी? तो हम बात करेंगे पैरेलल लाइंस की। लाइंस पैरेलल, जब ऐसा भी तो हो सकता है दो लाइंस लिए आपने और वो स्पेस में आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही और उनके बीच की दूरी भी चेंज नहीं हो रही, तो वो लाइंस कैसी लाइंस होंगी? पैरेलल लाइंस। एक लाइन ले ली हमने लाइन 1 और एक लाइन ले ली हमने लाइन 2, और आप देख रहे हो यहां पर दोनों को मैंने ऐसा बनाया कि आपको पैरेलल ये हो रहा होगा प्रतीत, ठीक है? तो आपको इसको देखने से पता चल रहा होगा ये पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस की खास बात क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होती, तो डी क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट। डी क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट। जब दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस बतानी है तो कौन सी डिस्टेंस बताओगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस बताओगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज नहीं होता बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। एंड इक्वेशन भी इसकी वही ले रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और वही है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। क्या इसमें कभी ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी? कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब करेंगे नहीं तो ऐसा कोई भी ऐसा पॉइंट हमें नहीं मिलेगा जो दोनों पे कॉमन होगा, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, तो हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बेटा? नो सॉल्यूशन। हम इसको किसी भी मेथड से कोई वैल्यू ऑफ एक्स और वाई निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते, नो सॉल्यूशन, क्योंकि कट ही नहीं होंगे, सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है लाइंस जब पैरेलल लेंगे। तो इसकी कंडीशन क्या होगी? इसकी कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन इसकी होगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसकी कंडीशन। और क्योंकि सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होंगे। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। थर्ड लेंगे, ऐसा भी केस हो सकता है को इंसिडेंट लाइंस। ये क्या है बेटा? कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब एक ही लाइन के ऊपर, एक ही लाइन के ऊपर कोई दूसरी लाइन लाई कर रही, ठीक है? तो ऐसे कितने पॉइंट्स आएंगे कॉमन में? क्या ये भी दोनों पे लाई करेगा? क्या ये भी दोनों पे लाई करेगा? ये भी दोनों पे लाई, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स है जो दोनों में कॉमन है, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हो गए इसके। कितने सॉल्यूशंस हो गए? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। जब लाइंस एक दूसरे पे लाई करेंगी तो बहुत सारे पॉइंट्स इन कॉमन आएंगे, और जब बहुत सारे पॉइंट्स इन कॉमन आएंगे तो बहुत सारी वैल्यूज ऑफ एक्स मिलेगी और बहुत सारी वैल्यूज ऑफ वाई मिलेगी। तो इसके लिए भी हम उन मेथड्स का यूज नहीं करेंगे। वो किसके लिए यूज होगा? ओनली इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए यूज होगा। सो देयर विल बी मेनी सॉल्यूशंस, तो हम यहां लिखेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ऑब्वियसली इसमें से एक लाइन की इक्वेशन क्या है? a1x प्लस, लाइन 1 की इक्वेशन क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और लाइन 2 की इक्वेशन क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0।
इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन लिखते हैं A1/A2 इज इक्वल्स टू, ये कंडीशन है, तीनों आपस में जब बराबर हो जाए। क्या सॉल्यूशन मिला है इसके अंदर? सॉल्यूशन तो मिले। तो ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा। और कंसिस्टेंट के साथ साथ वी यूज द वर्ड डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उनको ग्राफिकली देखते हैं कि वो लाइंस कैसी बनती हैं। ले लें बेटा? चलिए चेंज इट। लेट्स चेंज। लिख लिया बेटा? इधर का लिख लिया ये। एग्जाम्पल्स है कुछ ऐसे। एक्स पहला है, पहला लाइन, लाइन 1 L1, इसकी इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। लाइन 2, 2x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। लाइन 3, x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। लाइन 4, लाइन 4 को मैं ले रहा हूं 2x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मैंने कुछ, इसको हम ज्योमेट्रिकली भी सॉल्व करेंगे, मैथमेटिकली भी सॉल्व करेंगे। 4 लाइंस लिए हैं और इनके इंटरेक्शंस देखेंगे कि उस कार्टेशियन प्लेन पे एक दूसरे के साथ कैसे बने हुए होते हैं। इज दैट क्लियर? और पहले कुछ चीजें चेक भी करना चाहेंगे। चेक करते हैं। हाँ, ये लाइन L1 और L2 के बारे में क्या कह सकते हो? चलो सबके A1 B1 C1 लिख लें क्या? लिख लें? चलो इसके लिखते हैं, इस L1 के लिखते। इसका A1 कितना है बताओ? A1 x के आगे 1, B1 -2, C1। अच्छा, कोई चीज इधर लिखी हुई हो तो उसको उधर लाकर अपने को सेट करके फिर एज अ C1 ट्रीट करना है, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखो L2 की बात करेंगे। मैं थोड़ा सा कलर डिफरेंट कर देता हूं। ये वैल्यूज क्या क्या है? 1, -2 और 3। अब A2 2, B2 -4, C2 क्या 6 है या नहीं? अच्छा इधर आ जाओ, इसको मैं A3 बोल रहा हूं, कोई प्रॉब्लम है क्या A3 से? हम उसको कंसिडरेशन में A1 A2 किसी को भी मान सकते हैं ना। मैंने 2 लाइंस ली थी तो वो बात की थी, यहां तो मैं कुछ भी मान सकता हूं ना बेटा। A3 कितना हो जाएगा? 1, B3
-3, C3 2. What about this? A4 2, B4 -4, C4 5. इतना डन है, क्लियर है। चलो सबके A और B1 और C1 को चेक करते हैं। भारी क्वेश्चन होगा ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन नहीं है। तब एक ही क्वेश्चन में सारा खेल हो जाएगा, है ना। एक ही क्वेश्चन ऐसा उठाया है जिसमें हम खेल खेल के थक जाएंगे, मजा आ जाएगा। लेकिन पहले उठाएंगे L1 एंड L2 को। शुरू की 2 लाइंस लेते हैं, डिस्कशन में चलते हैं। A1/A2 का रेशियो देखते हैं, कितना है बेटा? 1/2। अरे भाई इनके एज का रेशियो कितना है? 1/2। इनके बीज का रेशियो कितना है? तो ये -2/-4, माइनस माइनस कैंसिल, दिस इज ऑल्सो। इनके सीज का रेशियो कितना है? C1/C2, ये भी 1/2। कैसी लाइंस हैं ये? क्या मैं लिख सकता हूं A1/A2 इज इक्वल्स टू C1/, कैसी लाइंस हैं ये? कोइंसिडेंट लाइंस है या नहीं? ये पहला हिस्सा पकड़ा हम। अब ऐसे तो कितने और कॉम्बिनेशन बनेंगे, L2 और L3 को लेते हैं। चलो भाई, अब हम डायरेक्टली लिखने एक और करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? डायरेक्टली लिखने की कोशिश और डायरेक्टली बताएंगे, है या नहीं? टैलेंट है या नहीं है हमारे अंदर? L2 और L3, ये रही आपकी वैल्यूज। इनके एज का रेशियो कितना है? इनके एज का रेशियो कितना है? 2/1। बीज का रेशियो कितना है? 4/3। और सीज का रेशियो कितना है? तो उधर जाने की जरूरत भी है क्या सी पे? एज का रेशियो इज नॉट इक्वल टू बीज का रेशियो, है ना। मतलब A2/A3 इज नॉट इक्वल टू BT/B3। मतलब लाइंस कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग, है या नहीं? कितने सोल्यूशन देगी? 1 सोल्यूशन, है या नहीं? ये कितने देगी? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस। अरे है या नहीं यार बेटा? वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट देख लेते। बी हो गया, सी पे आते हैं। अब किसका डिस्कशन करें? L3 और L4 का। L3 एंड L4। हम्म। इनका एज का रेशियो कितना है? A3/A4 की वैल्यू 1:2 या 1/2? हाँ। B3 और B4 3/4। और C3 और C4 2/5। अब वहां तक जाने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि यहां पर तो एज का रेशियो ही बीस के रेशियो से मैच नहीं कर रहा। तो इसका साफ मतलब है कैसी लाइंस हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। कोई प्रॉब्लम? अरे कोई प्रॉब्लम बेटा? चलो आ जाओ डी पे। और कोई कॉम्बिनेशन बन सकते हैं क्या? इस L4 का L1 के साथ बना लें। चलो L1 एंड L4 को देखते हैं। अब इन दोनों के रेशियो की बात करेंगे। A1/A4 कितना है? कितना है? A1/A4 1/2। बेटा वैल्यूज लिखी हुई हैं आपके पास। B1/B4 कितना है? 1/2, क्योंकि -2/-4 है। माइनस माइनस कैंसिल, 2 और 4 भी कैंसिल। C1/C4 3/5। यहां पर क्या देख रहे हो? A1/A4 इज इक्वल्स टू B1/B4।
B4 है ना, बट नॉट इक्वल टू C1/C4। लाइंस कैसी हो गई, पैरेलल। कोई सोल्यूशन मिलेगा, इसमें कितने सोल्यूशन मिलेंगे, एक। इसमें कितने सोल्यूशन मिलेंगे, जीरो। इसमें कितने सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट। आ जाओ ई पे, और कोई कॉम्बिनेशन, कितने, बहुत सारे, अब तो खत्म ही होने वाला है। L2 और L4 का बना लो सर, ये भी तो देखो सर, मजा आ जाएगा सर। बोलो सर, बताओ। L2 और L4 बनाया आपने, शाबाश। A2/A4 कितना है, 1। B2/B4 कितना है, 1। और C2/C4 कितना है, C2/C4 6/5। फिर देखो ये वाले तो इक्वल हैं, लेकिन A2/A4 is equals to B2/B4 but not equal to C2/C4। तो ये कौन सी लाइंस है, ये कौन सी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, पैरेलल। अरे पैरेलल लाइंस है ना, कंडीशन पैरेलल लाइंस की है, क्योंकि पैरेलल लाइंस में A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। कितने सॉल्यूशंस मिले, जीरो। डन है, लास्ट पार्ट। और कोई कॉम्बिनेशन, ये अलग कॉम्बिनेशन है, ये अलग था, ये अलग है, और ये अलग था, ये अलग है। और एक और बचा है क्या, और कोई बाकी है क्या, और तो कोई नहीं बाकी है। छह ही होंगे, छह हो गए। कौन कौन सा, 1 और L1 एंड L3 की बात करेंगे। A1/A3 की वैल्यू कितनी मिलेगी, A1/A3 1, B1/B3 2/3, C1/C3 3/2, 3/2 हो जाए। तो यहां पर क्या है, A1/A2, A3 इज नॉट इक्वल टू B1 तो इन ये इक्वल नहीं है, तो ये क्या है बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, कितने सोल्यूशन, 1 सोल्यूशन। अब इनको डालेंगे हम कार्टेशियन प्लेन पे, देखो कौन कौन कटता है और कौन कौन बचता है। इक्वेशंस एक बार मुझे बता देना ना। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पेज। इतने सारे एक साथ कर लेंगे तो बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कौन किसको काट रहा है, कौन किससे बच रहा है, दिमाग में हमारे आ चुका है। कौन कौन कटेंगे, कौन कौन बचेंगे, कौन कौन पैरेलल होंगे, कौन कौन एक दूसरे पे भी पटके जाएंगे, है ना, सारा कुछ ही बता दिया। एक ही क्वेश्चन में सारा डील करेंगे। तो बेटा आप तो खुद करें, आप वेरी स्लो अरुण, वेरी स्लो। तो बाकी कैसे कर लेते हैं, क्योंकि आप हर चीज छाप के करना चाह रहे हो। आप जब समझ गए बात को कि सर क्या करने वाले हैं, तो फिर खुद की स्पीड से करो ताकि वो जल्दी हो जाए। ये होती है पहचान किसकी, हाँ, वो यही काम करते हो, सीख लेते हैं फिर खुद से करते हैं। हम क्या करते हैं, एक एक इंच छापेंगे,
मैं ये भी खींच दूं ना कहीं ये, तो फिर ये खिंचा है, ये बीच में क्या पता लिंक्ड हो। चल बेटा आगे चले। हाँ बेटा बता दे इक्वेशंस। लाइन वन, अबे क्विक, ये था। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए आपको क्या बताया था, इधर ध्यान देंगे। किसी एक को एज ए सब्जेक्ट बना लेंगे, बाकी सारी चीजों को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लेंगे, एक्स को यहीं छोड़ देते हैं, तो ये जगह क्या हो जाएगा, -2y उधर जाएगा तो +2y, और +3 उधर जाएगा तो -3। क्या टेबल बना लेंगे, टेबल में क्या करेंगे, क्या करेंगे टेबल में, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y पुट करेंगे टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो ये x हो गया, ये y हो गया। वैल्यूज क्या क्या डालने वाला हूं मैं, y को छोटी वैल्यूज डालेंगे है ना, y को 0 डाल रहा हूं, x कितना मिलेगा -3, y को 1 डाल देता हूं, x कितना मिलेगा -1, y को 2 डाल देता हूं, तो 2 2 जा 4, 4 -3 1, ये मिल गई वैल्यूज। ये लाइन 1 हो गया। अच्छा बेटा लाइन 2, टू, हाँ इसको भी बना दें। इसमें तो 2 कॉमन ले लेता हूं पहले, 2 कॉमन लेके उसको किसके नीचे डाल देते हैं, 0 के। तो क्या आएगा, x -2y + 3 इज इक्वल्स टू 0। अरे सर ये तो ऊपर वाले जैसी इक्वेशन हो गई। अच्छा तो सर इसका बॉक्स तो वैसा ही होगा जैसे कि पहले वाले का था, तो -3 0 रिपीट मार देता हूं उसको। समझदारी है ना मन में, है या नहीं है, बहुत बढ़िया, होनी भी चाहिए, नहीं तो हम कहाँ के। L3, आजा बेटा L3, x -3y प्लस इज इक्वल्स टू 0। x को सब्जेक्ट बनाते हैं, -3y उधर जाएगा तो पॉजिटिव, -2 टेबल बन जाएगी। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y डालेंगे, और वैल्यूज ऐसी डालेंगे कि हमें वैल्यू ज्यादा बड़ी ना मिले, ताकि प्लॉट करना हमें बहुत आसान रहे। ठीक है जी, बताइए। तो y को 0 डाल दो, 0 डालते ही x -2 मिला, y को 1 डाल दिया, x 1 मिल गया, y को फिर क्या डाल दूं, फिर क्या, y को फिर क्या डाल दूं, छोटी वैल्यू कुछ बताओ, कोई छोटी वैल्यू बताओ। हाँ 1/3 प्लॉट करने में दिक्कत आएगी, इंटीजर्स ही रहने देंगे। तो अब तो मुझे लग रहा है कि मेरे ख्याल से अब तो एक बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो व्हाट विल बी बेटर, लेट्स टेक y टू बी 2, सो दैट वी गेट x एज 4। ठीक है, ये इसका लाइन की, इसको ग्राफ पे डालने के लिए, लाइन 2 को ग्राफ पे डालने के लिए, इसको 1 को कार्टेशियन प्लेन ग्राफ पे डालने के लिए, और एक और बच गई कौन, हाँ L4 क्या है, 2x -4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये थोड़ी मेहनत करवाएगा हमसे, तो क्या होगा, सेट करते हैं इसको, तो x कितना हो जाएगा, -4y उधर जाके +4y, 5 उधर जाके -5 डिवाइड में 2। टेबल फॉर्म करते हैं, x और y, क्या ले ले y को, y को ले रहा हूं मैं 0 लेने, चलो 0 ले लेते हैं, थोड़ा फ्रैक्शन में चलते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। वैसे आप कोशिश किया कीजिए किस में जाने के लिए, इंटीजर्स मिले, ऐसी वैल्यूज डालें y की कि हमें यहां पर इंटीजर्स मिले। बट अगर कुछ फ्रैक्शन में जा रहा है तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है,
क्योंकि अगर जीरो डालने, ज्यादातर फ्रैक्शंस में मतलब आपको इंटीजर्स मिल जाएंगे, कई बार फ्रैक्शंस में चलोगे तो क्या दिक्कत है, कोई गलत थोड़ी कर रहे हो आप। आपने y को जीरो डाला तो 4 इंटू 0 इज खत्म, तो -5/2। -5/2 का मतलब दिमाग में अपने क्लियर है, 2.5 है, अपन ध्यान रखेंगे इसका, है या नहीं। नेक्स्ट 1 डाल दें, y को 1 डाल देते, अरे बोलो, तो कितना आ जाएगा, -1/2। और क्या डाल दें, y को 2 डाल दें या -1 डालें, 2 डाल देते ना, 2 डाल देते, तो 8 4 जा, सॉरी 4 2 जा 8, 8 - 5 3, तो ये कितना आएगा, ये वाला फ्रैक्शन में ही मिलेगा, नीचे डिवाइड में 2 है ना, ये मिल गया। अब चलते हैं अपन कार्टेशियन प्लेन पर। क्या बेटे, कहाँ पे, हाँ हाँ पॉइंट में शो कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ये कोई बात है, ये तो आप, ये कोई पूछने की बात है, शाबाश, बहुत बढ़िया, क्या पूछा है आपने। ये है -x और ये है पॉजिटिव x, ये है पॉजिटिव y और ये नीचे वाला नेगेटिव y, ये आपका 0 है, मार्क कर लेते हैं, ये 1 मान लेता हूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको -1, इसको -2, इसको -3, -4, -5, -6, ऊपर 1 2 3 4 5 6, ये आपका -1 -2 -3 -4 -5। और अब इन पॉइंट्स को ढूंढ लेते हैं सबसे पहले तो, -3, 0 ये रहा, फिर -1, 1, ये देख रहे हो ना बेटा, इस बॉक्स में जो वैल्यूज लिखी है उन्हीं को यूज कर रहा हूं मैं, -3, 0 ये रहा, -1, 1 है, तो x पे -1, y पे 1, ये रहा पॉइंट, फिर x1 y2 ये रहा पॉइंट लगभग, और यहां से क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट, आप खुश है ना, तो क्या नाम है, अरुण, अरे यार बेटा तू बात ही नहीं समझते, भूल गया क्या, कुछ याद करो। नेक्स्ट ये वाले, ये तो सेम ही है, क्या है बेटा, L2 इसी के ऊपर है ना, ये आपकी कौन है, L2, ये L1 तो नीचे दब गया। नेक्स्ट L3 बनाना है, L3 के लिए पॉइंट्स ढूंढेंगे, कहाँ है वो पॉइंट्स, कहाँ है वो पॉइंट्स, वेयर आर द पॉइंट्स, अरे डार्क ग्रीन कहाँ गया, हाँ, इसके पॉइंट्स हैं -2, 0 ये रहा,
फिर है 1,1, ये रहा। फिर है 4,2, 4,2, कुछ ये रहा। और के लिए हम स्ट्रेट लाइंस का यूज करेंगे। कौन सी लाइन है ये? कौन सी लाइन है ये? लाइन नंबर, अरे बोलो। लाइन नंबर 3। कहीं ना कहीं इंटरसेक्टिंग हो रही है, इनका गेम बज रहा है यहाँ पे। और क्या बच गया? और अपना बच चुका है लाइन 4। लाइन 4 -2.5, वो भी माइनस, ठीक बीच में। वाओ, व्हाट अ पॉइंट। फिर है -0.5, 1, तो -0.5, 1 यहां, यहां कहीं। फिर 3/2 मतलब 1.5, 2 है। सॉरी, 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 ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ऊपर जाएगा। -0.5, 1 यहाँ रहेगा ना। और फिर मिला है 1.5, 2 यहाँ कहीं है ना। सब घिच पिच हो गए ये तो, बीच में ही। सबका गेम यहीं से हो गया, तो इसको मैं बना रहा हूं। हम्म, ये कौन सी लाइन है? लाइन 4। ठीक है, तो ये तो लाइंस बनी है। थोड़ा सा जूम करूंगा मैं इसको। हम्म, हम्म, हम्म। तो लाइन L1 और L2 क्या कर रहे थे? जाओ चेक करो। लाइन L1 L2 कैसे थे? देखो एक दूसरे के ऊपर है ना, ये व्हाइट लाइन और रेड लाइन, तो ये कोइंसिडेंट है ना। ये रेड वाली यहीं तक लाइन 1 और ये लाइन 2 कोइंसिडेंट, एक दूसरे पे लाइन। फिर क्या था हमने? L2 और या L2 एंड L3 कैसे थे? इंटरसेक्टिंग। L2 देखो, ये पिंक वाला L2 है, सॉरी L4 है ये तो। L2 का है ये येलोइश जो L2 है। और L3 कौन सा है? ग्रीन वाला है। ये देखो दोनों इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं ना एक दूसरे को। कट कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? ये सेकंड केस है, ये सेकंड। ये फर्स्ट केस है, पैरेलल। थर्ड, L3 एंड L4 कैसे हैं ये भी इंटरसेक्टिंग है, तो L3 L4 को पकड़ेंगे। ग्रीन और पिंक कहां कट कर रहे हैं एक दूसरे को? लगभग यहां कट करे, तो ये तीसरी कहानी लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस 4। और क्या है? L1 एंड L4 ये कैसे है?
L1 एन, तो देखो ये पिंक वाली जो है और ये येलो वाली जो है, येलो नहीं, रेड वाली और पिंक वाली, ये दोनों, ये देखो रेड कलर से क्या रिप्रेजेंटेड है, L1। फिर पिंक से क्या रिप्रेजेंटेड है, L4। फिर ग्रीन से क्या रिप्रेजेंटेड है, L3। और फिर येलो से क्या रिप्रेजेंटेड है, L2। तो ये पिंक और ये आपका रेड, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, ये पैरेलल लाइंस है, ये क्या कभी एक दूसरे को मीट करेंगे क्या, नेवर, पैरेलल लाइन से, ठीक है। और क्या है फिफ्थ, फिफ्थ L2 एंड L4, जब L1 और L2 एक दूसरे पे लाई कर रहे हैं और L1 L4 से मीट नहीं कर रही, तो क्या L2 और L4 मीट करेंगे, ये भी पैरेलल लाइन है, तो ये येलो वाली और पिंक वाली ये भी आपस में क्या है, पैरेलल है। व्हाट अबाउट सिक्स्थ पार्ट, L1 एंड ये क्या है, इंटरसेक्टिंग। L3 है ग्रीन और L1 है रेड, तो वो देखो वो यही पॉइंट आ गया है ना, वो यही पॉइंट आ गया, तो ये छठे का भी डिफाइन करेगा, सिक्स्थ पार्ट को भी डिफाइन करेगा, ठीक है। तो ऐसे हम ग्राफिकली भी पता लगा सकते हैं कि लाइंस क्या है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है, या कैसी है, ठीक है। कंडीशंस हमें याद रखनी है फिर से। इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या थी, A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, that was important, or consistent independent pair of linear equation in two variable, how many solutions, one solution, unique solution। दूसरा क्या पढ़ा हमने, पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2। क्या उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, क्या बोलेंगे उनको, नो सॉल्यूशंस। और क्या कैसे हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और तीसरा केस, लाइन एक दूसरे के ऊपर ही लाई कर सकता है, जब ऐसा करेगा तो इन लाइंस को क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, इनको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। और इसमें सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है, बट कैसा मिलेगा, क्या डिफाइन करेंगे, दे आर dependent consistent pair of linear equation in two variable, and necessary condition is a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज आप घर से करिए, जो भी डाउट्स है आप नेक्स्ट क्लास में लेकर आइए। थैंक यू सो मच।